वन पीस के क्रिएटर ओडा ने अभी एक ऐसा चैप्टर रिवील किया है जिसे देख के इंटरनेट टूट चुका है। ओडा ने अपने लेटेस्ट चैप्टर में कंफर्म किया है कि शैंक्स एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। चैप्टर वन पीस का मोस्ट पीक, मोस्ट हाइप या फिर सबसे बेस्ट चैप्टर भी कहा जाए तो शायद कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस चैप्टर में शैंक्स के बारे में हमको कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जो कि अब तक वन पीस में हमको पता भी नहीं थी। अब इस चैप्टर में ऐसा क्या था ये हम आपको 5 पॉइंट्स में बताने वाले हैं, और 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है मारीजुओ के साथ, जहाँ पे रिवरी मीटिंग खत्म हो चुकी है एंड यहाँ पे बहुत सारी धूम मच चुकी है और सब लोग विवी एंड वापोल को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो लोग कहाँ मिलने वाले थे क्योंकि वापोल ने फाइव एल्डर और इमू सामा का सच जान लिया था और शायद विवी ने भी कुछ कांड किया होगा। एंड यहाँ वापोल एंड विवी एक ही किंगडम के शिप पे छुपे हुए थे एंड वापोल वो मॉर्गन को कॉल करके कहता है कि हमें बचा लो, और मॉर्गन कहता है कि जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू लेने आऊँ तब चुपके से मेरी शिप में चले जाना एंड ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देख ना ले, क्योंकि वरना धमाल मच जाएंगी। तो दोनों में इतनी बात होती है और कॉल कट जाता है। मेरी थ्योरी है कि मॉर्गन और वापोल के बीच में कोई अग्रीमेंट डील साइन हुई होगी, जहाँ पर वापोल ने कुछ देखा था इमू सामा और फायर एल्डर का सच वो मॉर्गन को बता देगा, तो बदले में मॉर्गन उसे जान बचाकर भागने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर फ्यूचर में पता चलता है कि मॉर्गन ने पहली न्यूज साबो और कोबरा के डेथ की छापी थी, जहाँ पर साबो ने कोबरा को मार दिया। तो शायद मॉर्गन आगे और बड़ी न्यूज छापने के लिए इंतजार कर रहा होगा क्योंकि उसका पेपर और चल सके। और यहाँ स्टोरी में विवी वापोल से पूछती है कि वहाँ पे तुमने क्या देखा था, पर वापोल डर के उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि उसको डर था। तो विवी उसको बचाने जाएगी और CP0 उनको पकड़ लेगी एंड इवेंचुअली मार भी देगी, पर विवी जान लेती है कि वापोल उसको कुछ नहीं बताएगा, इसलिए उसको कहते हैं कि मत बताना हो तो मत बताओ, पर एटलीस्ट मुझे अपना ट्रांसपोर्टर सेल यूज करने दो। और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि बॉनी अपने पिता की तलाश में एगेट की तरफ निकल चुकी है एंड वहाँ साबो भी है। तो पिछले वाले चैप्टर में गोरो से मार खाकर बेचारा घायल पड़ा है एंड वो किंग कोबरा के लास्ट वर्ड के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि फाइव एल्डर वहाँ पे एक मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ पे बोल रहे हैं कि साबो उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है, क्योंकि उसका कनेक्शन एस, लूफी और गाप से था एंड वो एक रिवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ हेड भी है, और अब वो विवी और कोबरा के साथ जुड़ भी गया है क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और उतनी बात कर रहे होते हैं कि तभी इमू सामा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है वेगापंक का वो वेपन यूज करने का, जिसका नाम है मदर फ्लेम। तो गोरो से ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हमें इस वेपन को कभी टेस्ट भी नहीं किया और ये बहुत एंशिएंट वेपन है, तो हमें इसको फॉरेस्ट या फिर समुद्र में टेस्ट करना चाहिए। इसका जो रिजल्ट आएगा उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमें टेस्ट करना है कि नहीं। पर तभी इमू सामा कहते हैं कि लुलुशिया किंगडम पर अटैक करो और गोरो से चौंक जाते हैं, पर फाइव एल्डर फिर से कहते हैं कि वहाँ पे बहुत मासूम सिविलियन है, उनकी जान का भी खतरा है। पर इमू एक सुप्रीम किंग था और उसकी बात कौन टाल सकता है, और गोरो से मान भी जाते हैं। पर वो एक गोरो से पूछता है कि लुलुशिया किंगडम में क्यों अटैक करना है, तो इमू कहता है कि वो सबसे नजदीक है। मतलब एक ऐसा कारण हुआ कि नजदीक है तो उड़ा दो उसको। अब सच में लगने लगा कि लूफी इसको कैसे हराएगा। और हमें पहले लग रहा था कि लुलुशिया किंगडम पर जो कि अटैक हुआ था वो किसी लीमू सामा का पावर होगा, डेविल फ्रूट का, या फिर कोई एंशिएंट वेपन होगा। पर फिर हमें मालूम चला कि उसका क्रिएटर एक फनी दिखने वाला एक बुड्ढा है, आइंस्टाइन, वन पीस का वेगापंक, एंड वो भी इतना खतरनाक वेपन बना सकता है। फिर आगे सारे गोरोसो के नाम रिवील होते हैं, तो उनके नाम के आगे वॉरियर गोड का टाइटल था एंड उनके नाम हमारे सोलर सिस्टम के प्लेनेट से रिजेंबल करते हैं। तो मुझे लगता है कि गोरो से एडमिरल से ज्यादा पावरफुल होंगे। तो अब तो फ्यूचर ही बता सकता है, क्योंकि ओडा जी को बुड्ढे लोगों को पावरफुल करने में बहुत मजा आता है, जैसे व्हाइट बियर्ड था। बंदा 70 साल की उम्र में पूरा मरीन फोर्स की लगा दी थी भाई। तो सबसे पहले गोल्डन बालों वाले गोरोसे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर सेंट सेफर्ड जूपिटर, जिसका नाम ऑब्वियसली जुपिटर से रिजेंबल करता है। एंड दूसरा वो गांधी जैसे दिखने वाला बंदा है जिसका नाम है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस सेंट इथन बैरन वी नासुजुरो, जिसका नाम वीनस से रिजेंबल करता है। और तीसरा वो मोटू बुड्ढे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ लॉ सेंट टॉपमैन वर्ल्केरी, और इसका नाम मर्क्यूरी से रिजेंबल करता है। और वो पतलू सा गोरोसे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ एनवायरनमेंट सेंट मार्कस मार्स। मुझे हर बार स्क्रिप्ट में देखना पड़ता है भाई, नाम कैसे रखते हैं ओडा जी, और इसका नाम भी मार्स से रिजेंबल करता है। एंड वो लास्ट वाले बुड्ढे का नाम है वॉरियर गॉड ऑफ वेपन सेंट जग्रासिया सैटर्न। इसको हम पहले जान चुके हैं क्योंकि ये सैटर्न एंड किजारो एगेट की तरफ निकल चुके हैं। मुझे लगता है वहाँ पे दूसरा मरीन फोर्स क्रिएट होगा। तो आगे इमू बुड्ढो को कहता है कि विवी को वहाँ पे लेके आओ, क्योंकि विवी लिली से रिजेंबल करती है। मुझे लगता है कि जॉय बॉय, लिली
और इमुसामा के बीच में लव ट्रायंगल होगा और ऑब्वियसली इमुसामा को लिली नहीं मिली होगी, इसीलिए विवी को किडनैप कर रहे हैं। एंड ये बहुत बेकार थियरी है, पर कुछ ना कुछ विवी का कनेक्शन जरूर होगा। और दूसरी तरफ आकाइनो ऑर्डर दे रहा होता है कि एगिस किंगडम और तेजिन किंगडम गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन कर रहे हैं और गवर्नमेंट के पास अपर हैंड है क्योंकि उनके पास 7 सेराफिम्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 7 वॉरियर्स को अब खत्म कर दिया है, तो इसलिए नए सेराफिम्स आए हैं जो कि ये डोफ्लामिंगो, क्रोकोडाइल और गेको मोरिया। और हमें अगेन में पता चलता है कि जो सेराफिम्स है ना, उनके अंदर ग्रीन ब्लड है और ये लोग किसी पैरामेसा डेविल फ्रूट पावर को कंसिस्ट करते हैं जिसको वेगापंक ने क्रिएट किया है। एंड डोफ्लामिंगो के पास ऑलरेडी वो इतोनोमी था जो कि पैरामीशिया फ्रूट है। एंड गेको मोरे के पास एक शैडो वाला डेविल फ्रूट था जो कि एक पैरामीशिया भी है। तो ये क्या बहुत चौंकने वाली बात है, क्योंकि क्रोकोडाइल सेराफिम के पास कौन सा डेविल फ्रूट होगा, क्योंकि रियल क्रोकोडाइल के पास तो वो लोगिया था ना, सैंड वाला, तो इसको क्या देंगे वो पता नहीं, देखते हैं फ्यूचर में। फिर सीन शिफ्ट होता है साबो की तरफ, जहाँ वो ड्रैगन को बता रहा था कि जब वो लुलुशिया किंगडम पहुंचा वहाँ पर सब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेलियन कर रहे थे। साबो उन सबको इग्नोर करके ड्रैगन को कांटेक्ट करने निकल पड़ा एंड उसने कुछ लोगों को साथ में ले लिया जो कि रिवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे। एंड वो लोग निकल पड़े ड्रैगन को कांटेक्ट करने। तभी इमुसामा ने मदर फ्लेम का यूज करके लुलुशिया किंगडम को सफाचट कर दिया और इवेंचुअली साबो और ड्रैगन का कॉल भी उस समय कट हो गया। और दूसरे दिन जब खबर आई कि लुलुशिया किंगडम खत्म हो चुका है, तब इवांको और ड्रैगन को लगा होगा कि साबो भी उसमें टपक गया। एंड वो आगे बताता है कि जो लोग उसके साथ शिप में थे उन्हें अपनी आंखों से अपने परिवार को मरते हुए देखना पड़ा। एंड जब वो अटैक हो रहा था तब लुलुशिया किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सा बादल छा गया था और ये ऐसा लग रहा था कि ये डेविल फ्रूट पावर या फिर कोई नेचुरल चीज का अटैक नहीं है, किसी शिप या फिर किसी वेपन का अटैक है। पर तभी इवांको साबो को कहती है कि जो तुमने इमुसामा नाम मेंशन किया है वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, इमुसामा फ्रॉम नेवरोना फैमिली, और वो 800 साल पहले जो 20 किंगडम फॉर्म हुए थे उनका वो किंग था। फिर इवांको साबो को एक बुक दिखाती है जहाँ पर वो बताती है कि एक इटर्नल सर्जरी है ओपिनोमी की, जो कि अपने ऊपर वो करा लेता है वो अमर हो जाता है। और पक्का वो इमुसामा ने वो सर्जरी करवाई होगी क्योंकि वो 800 साल से जिंदा है एंड अब उसे डेथ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लुफी के सामने और कितने पावरफुल विलेन आएंगे, क्योंकि अकेले काइडो को हराने के लिए उसको 4 बार ट्राई लगे और अभी तो बहुत सारे बाकी है इन टर्म्स ऑफ हाकी एंड डेविल फ्रूट। एंड इवांको साबो को ये भी बताता है कि जो कि वेपन की बात कर रहा है वो कोई एंशिएंट वेपन है। जो लुलुशिया किंगडम पर अटैक हुआ उसके पीछे पक्का गवर्नमेंट का हाथ है एंड उस वेपन को वेगापंक ने बनाया होगा क्योंकि उसके अलावा कोई और ऐसा नहीं बना सकता। और तभी ड्रैगन वेगापंक को डिफेंड करते ही कहता है कि वेगापंक ऐसा आदमी नहीं है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में जाना था कि वेगापंक और ड्रैगन के बीच में एक फ्रेंडशिप है। फिर इवांको कहते हैं कि वो एक एंशिएंट वेपन भी हो सकता है, यूरेनस या फिर प्लूटोन, क्योंकि इमू 800 साल से जिंदा है तो उसको आता ही होगा ना एक वेपन को यूज करना। और हमें पता है कि 800 साल पहले लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे, तो हो भी सकता है। तभी ड्रैगन कहता है कि उसको रॉबिन ने बताया था कि एंशिएंट वेपन अभी भी है। और मेरा सवाल है कि ये ड्रैगन कुछ पता नहीं था क्या? लाइक साबो ने पता लगा है कि एक फायर लेयर के ऊपर भी एक रूलर है एंड रॉबिन ने पता लगा है कि एक एंशिएंट वेपन भी है, तो ड्रैगन क्या कर रहा है भाई? मुझे ऐसा लगता है कि ये बगी जैसा नहीं ना, लाइक बस दिखावा का किंग। और स्टोरी शिफ्ट होती है हमारे प्रेजेंट डे की तरफ, जहाँ पे मैरी जोयस के सारे फूड सप्लाईज पे ताला लग चुका है एंड सारे वो सेलेस्टियल ड्रैगन नमूने भूखे मर रहे हैं। और हमें पता लगता है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन डोंकी होते मेजोस्कार्ड, उसका एग्जीक्यूशन हो चुका है, उसको टपका दिया गया, जो कि वो फिशमैन आइलैंड में आया था ना वो पहले, एंड वो अच्छा सेलेस्टियल ड्रैगन था, पता नहीं क्यों मारा होगा उसको। और इसका एग्जीक्यूशन करने वाला और कोई नहीं, गॉड नाइट का किंग एंड हमारे सेंट्स का फादर या फिर दादा, सेंट सर गार्लिंग फिगरलैंड। और आगे बताया जाता है कि ये गॉड वैली का किंग भी था, जहाँ पे रॉजर और रॉक डी सेबेक वर्सेस गाप की फाइट हुई थी। मुझे बड़ी इच्छा होती कि फाइट की मूवी देखने को मिले, और आपकी भी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और सबसे बड़ी एक सरप्राइजिंग बात है कि ये गॉड नाइट सेलेस्टियल ड्रैगन को भी जज कर सकता है, उनके सजा दे सकता है और उनके ऊपर रूल भी कर सकता है। और हमें देखा है कि सेलेस्टियल ड्रैगन का रास्ता भी काटना मना है, उनके सामने झुकना पड़ेगा, उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते, और इस बंदे ने उनको सीधा टपका दिया। एंड आपको पता ना हो तो मैं बताता हूँ, जो हाल ही में वन पीस की मूवी आई थी वन पीस रेड, उसमें वो फाइलर कहते हैं कि शैंक्स के अंदर एक फिगरलैंड फैमिली का खून है। और हमें आगे पता चलता है कि रॉजर और उनके क्रू को शैंक्स एक खजाना के डिब्बे में मिला था गॉड वैली इंसिडेंट के पास। और एक कंफर्म जैसा ही है कि शैंक्स फिगरलैंड गार्लिंग का वो पोता या फिर वो उसका बेटा हो सकता है, क्योंकि आपको याद है जब रिवर की स्टार्टिंग में शैंक्स फायरलर के सामने आ चुका था, क्योंकि और कोई की हिम्मत नहीं होगी फायरलर के सामने ऐसे खड़े होने की, क्योंकि कोबरा ने ट्राई किया था और कोबरा अब कहाँ है। और जो भी थियरी चल रही थी ना कि शैंक्स एक उसका जुड़वा भाई है और वो गया था वो गॉड नाइट का किंग है, वो सब यहाँ ओडा जी ने डिस्काउंट कर दी है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कमेंट में बताओ कि और क्या क्या वन पीस की थियरी जाननी है आपको। बाय बाय।